हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे उन इरेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो अंडर रूट के अंदर डेसिमल फॉर्म में हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना। अगर आप नहीं चाहते बेसिक कंसेप्ट को समझना तो आप डायरेक्ट इसके कंस्ट्रक्शन को भी देखकर समझ सकते हो कि कैसे इसे रिप्रेजेंट किया जाए। बट अगर आप ये समझ लेते हो कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है तो आपको ये क्वेश्चन ज्यादा समय तक ध्यान रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट को। दोस्तों, इसका बेसिक कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि आप किसी भी नंबर को, चाहे वो नंबर नेचुरल नंबर हो या वो नंबर कोई डेसिमल नंबर हो, उस नंबर को आप ऐसे दो नंबर्स के जिनके बीच का डिफरेंस 1 का हो उनके स्क्वायर्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई नंबर लेना चाहते हैं 7, तो इस 7 को मैं ऐसे दो नंबर्स जिनका अपने आप में जो डिफरेंस है वो 1 का हो, उनके इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 का है, इनके स्क्वायर्स के डिफरेंस के इक्वल लिख सकता हूं। कैसे, देखिएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू होता है 7। तो यह है इस क्वेश्चन का सबसे बेसिक कंसेप्ट। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि इस नंबर को कैसे दो नंबर्स के फॉर्म में तोड़ना है कि उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस ये नंबर हो और उनका पर्सनल डिस्टेंस डिफरेंस जो हो वो 1 यूनिट का हो। तो इसे समझने के लिए हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं और उसकी ट्रिक को भी समझते हैं। देखिए, हमें चाहिए आंसर 9.3। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 9.3 में जो भी नंबर आपको चाहिए उस नंबर में आप हमेशा प्लस करोगे 1 को, और जो नंबर मिलेगा आपको उस नंबर को आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 5.15। तो आपको क्या करना है, 5.15 लिख देना है और इससे एक नंबर कम यानी कि 4.15 को भी यहां पर लिख देना है। अब आप इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मिलेगा 9.3। कैसे, देखिएगा, 5.15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 26.5225 माइनस 4.15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 17.225। अब अगर आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिल जाता है आपका आंसर 9.3। बट क्वेश्चन यह है कि हमें अंडर रूट 9.3 को करना है रिप्रेजेंट, और हमारे पास क्या है, 9.3 है। अब हम इसे कैसे करें, तो क्या मैं इस 9.3 को इस तरीके से लिख सकता हूं, अंडर रूट 9.3 का होल स्क्वायर? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये पाइथागोरस थ्योरम के जैसे दिखाई दे रहा है। कैसे, देखिए, अगर मैं इसे हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोल दूं, अगर मैं इसे बेस का स्क्वायर बोल दूं, तो क्या ये मुझे परपेंडिकुलर का स्क्वायर दिखाई देता है? जी हां, बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी भी तरीके से एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट करूं जिसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू 5.15 हो और बेस की वैल्यू 4.15 हो, तो इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस यानी कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो 9.3 होगा। मतलब जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो होगा अंडर रूट 9.3। तो चलिए देखते हैं अब इसके कंस्ट्रक्शन को। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट देखा, बेसिक कंसेप्ट में हमको क्वेश्चन था कि अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग 9.3 को लेते थे। तो उसी तरीके से अब अगर हमें इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले जो है हम लोग एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन में हम लोग अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे 9.3, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर देखा था। तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट लेंगे A, इस पॉइंट से 9.3 के डिस्टेंस पर हम लोग एक दूसरा पॉइंट प्लॉट करेंगे जिसे हम लोग यहाँ पर इस तरीके से प्लॉट कर रहे हैं। ये हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हम लोग
नाम दे देते हैं पॉइंट बी। इस बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारी 9.3 की जो हम लोगों ने बना ली है। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है और इसी को देख देख कर हम लोग इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे। तो आपको बनाना सिर्फ इतना है, इस लाइन के इस पार्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बनाना है। ये तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के तौर पर समझा रहा हूं। तो देखिएगा ए बी हम लोगों का कितना था, ये ए बी जो है हम लोगों का वो 9.3 है। अब हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि मुझे इस 9.3 में 1 को प्लस करना है, इसलिए मैं क्या करता हूं कि 1 सेंटीमीटर इधर लेकर चलता हूं और इस 1 सेंटीमीटर पर एक और पॉइंट मार्क कर देता हूं और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं पॉइंट सी। अब देखिएगा, अब जो ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस है वो बन चुकी है हम लोगों की 10.3, तो ये ए सी डिस्टेंस आ चुका है। इसके बाद हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट हम लोगों से ये कहता था कि आपको इस 10.3 का हाफ करना है, यानी कि आपको चाहिए 5.15। तो अब यहां पर इस लाइन सेगमेंट को हाफ कैसे किया जाए, यानी कि इसका मिड पॉइंट कैसे ढूंढा जाए। तो इसके मिड पॉइंट को ढूंढने के लिए हम लोग इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए वी विल यूज कंपास। इस कंपास में हम लोग ए से सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं, इसीलिए ए से सी के डिस्टेंस का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। देखिएगा ए और सी का मिड पॉइंट कहीं ना कहीं यहां आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लेंगे और पहले सी को या पहले ए को, आप किसी को भी ले सकते हैं। मैं सबसे पहले सी को सेंटर बना रहा हूं, एक आर्क इस तरीके से ऊपर खींच रहा हूं और एक आर्क इस तरीके से नीचे खींच रहा हूं। अब इस रेडियस को जैसे के तैसे लूंगा और इसे मैं सेंटर बनाऊंगा ए को, और इसी रेडियस की हेल्प से एक आर्क यहां काटता हूं और एक आर्क यहां काटता हूं। अब क्या होगा, मुझे 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को करता हूं ज्वाइन, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो है हम लोगों को इस लाइन का मिड पॉइंट मिलेगा एसी लाइन का। ठीक है, तो इसे मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट मिलाया हुआ है। तो ये जो पॉइंट हम लोगों को यहां पर मिला है, ये पॉइंट है हम लोगों का, नाम दे दीजिए फॉर एग्जांपल पी नाम दे दिया आपने इसे। तो ये जो पी पॉइंट है ये हम लोगों का मिड पॉइंट है, यानी कि अब अगर मैं ये देखूं कि ए से पी तक की डिस्टेंस और पी से सी तक की डिस्टेंस, तो वो इक्वल्स टू ए से पी और पी से सी, ये दोनों की दोनों जो डिस्टेंस है मेरी 5.15 के इक्वल आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक चीज और समझ में आती है कंसेप्ट से कि मुझे 5.15 में से 1 यूनिट माइनस करना था, ताकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का हो। तो देखिएगा, इसमें से 1 माइनस करे तो क्योंकि बीसी मेरा जो डिस्टेंस था वो 1 यूनिट का था, तो अगर मैं 1 यूनिट को माइनस कर देता हूं तो जो पीबी मिलता है मुझे वो है मेरा 4.15 का। तो ये पीबी की जो डिस्टेंस मिली हम लोगों को वो मिली 4.15। अब देखिएगा, कंसेप्ट में हमने देखा था कि 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3 का होल स्क्वायर होता है। इसे हम लोगों ने कहा था कि मैं इसे अगर 5.15 को अगर हाइपोटेनियस में कन्वर्ट कर दूं और 4.15 को अगर बेस में कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे बेस 4.15 जो है मिल चुका है पी से लेकर बी तक का। अब मुझे क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट करना है जिसका बेस मुझे मिल चुका है पीबी। तो राइट एंगल ट्राइंगल इस पीबी पर जनरेट करना है, इसलिए मैं क्या करता हूं अब कि इस पीबी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर को इस तरीके से मैं यहां रखता हूं और इसे परफेक्टली रखने के बाद 90 डिग्री वाले पॉइंट को इस तरीके से मार्क करता हूं। मार्क करने के बाद मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं बी से इस तरीके से। देखिएगा, ये इस तरीके से ज्वाइन हो चुका है बी से। ठीक, ज्वाइन करने के बाद हम लोगों को ये पता है कि ये एक राइट एंगल बन चुका है यहां पर। अब बेस तो हम लोगों को मिल चुका है पीबी, बट हमें अब 5.15 ये जो पीसी की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हाइपोटेनियस में कन्वर्ट करना है। तो अब इसे हाइपोटेनियस में कन्वर्ट कैसे करें, तो हाइपोटेनियस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि ये पी को सेंटर लेते हैं आप, और इस सी तक का डिस्टेंस लेते हैं और एक रेडियस बना लेते हैं। तो देखिए, पी से सी तक का डिस्टेंस हम लोगों का कितना हुआ, 5.15 का। अब मैं क्या करता हूं कि इस वाले रेडियस को लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से, जो कि हम लोगों को ए पर मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिएगा, अब क्योंकि पी से सी का डिस्टेंस है 5.15, इसीलिए ये जो पॉइंट हम लोगों को मिला है इसे नाम दे दीजिए डी।
तो P से D तक का डिस्टेंस भी आपका कितना होगा 5.15 का। तो क्या मैं इस AP इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू इसको एक और नाम दे दूं PD? बिल्कुल सही। तो हम लोगों को जो PD का डिस्टेंस मिलता है, वो PD का जो डिस्टेंस है, ये जो PD का डिस्टेंस मिला है, ये हम लोगों को मिला है कितना 5.15, और ये जो डिस्टेंस है हम लोगों को ये मिला था 4.15। तो अब पीजीटी की हेल्प से अगर देखते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि √9.3 का होल स्क्वायर। तो ये जो हम लोगों की लाइन बनी है BD, ये लाइन है हम लोगों की √9.3। अब क्योंकि मुझे इस लाइन सेगमेंट को, इस BD को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मैं क्या करता हूं कि इस लेंथ को नंबर लाइन पर लेकर आने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन क्रिएट कर देता हूं इसी लाइन सेगमेंट पर। कैसे, देखिएगा, मैं यहां पर इस B को 0.0 नाम दे देता हूं, यानी कि ये नंबर लाइन का 0 है। यहां से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 1 पॉइंट बना लेते हैं, और ऐसे ही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट आया, इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये 0 था, ये 1 था, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का 2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का 3, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का 4। अब हमें क्या करना है, इस BD को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम लोग B से डिस्टेंस, B को सेंटर बनाएंगे और D तक का डिस्टेंस को मेजर करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिएगा, परफेक्टली इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और फिर इस पॉइंट को हम लोग इस तरीके से यहां लेकर आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं 3 के थोड़ा सा आगे, या ये बोल दीजिए कि 3 पर ही कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट हम लोगों को मिला है, इस पॉइंट को हम लोग इस तरीके से प्लॉट करने के बाद यहां थोड़ा सा आगे रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये जो हम लोगों का पॉइंट मिला है वो है √9.3, और इस तरीके से हो चुका है इस √9.3 का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।